है, अब कितनी स्थिति है, कितना धैर्य है, कैसे विचार हैं। ऐसा कभी संयोग मिले तो प्रभु कृपा प्रसाद मानकर सह जाना। आप देखना आपकी हृदय की भूमिका कैसी बढ़ती है, आप कैसी भक्ति की उत्तम भूमिका में पहुंचते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच्ची मानिए। अब उसको तो जब पीटा जा रहा है तो बड़े आनंद में प्रेम सागर में मगन होकर के बोल जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद। मानो गीता जी का सूत्र उसके जीवन में प्रकाशित हो रहा है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कैसी भी भयंकर दुख की स्थिति हो, भक्त कभी विचलित नहीं होता। कोतवाल ने पूछा कैसे तुम्हें थाल मिली, तो उसने कहा विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहां रहती है, मुझे पता भी नहीं कि भोग कहां रहता है। मैं तो याजपुर गांव का हूं, वहां से यहां दर्शन करने आया था। कोई रात्रि में एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। वो पुजारी ब्राह्मणों को दिखाते, इनमें से कोई ना इनमें से कोई नहीं था वो। और अरे बोले तुम झूठ बोलते हो। तब वहां जो बड़े बड़े अधिकारी जन भी, उनका बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा। अगर वो घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता। प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगा हुआ है। तो ये थाल और ये प्रसाद, अब जो बाहरी लोग आते हैं, अरे देखो, अरे तो बहुत ऐसे, वो अंदर अंदर प्रसन्न होता कि वारे प्रभु, वारे लीलाधारी, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। बंधु ने जब देखा कि बहुत बात बिगड़ रही, पत्नी बहुत क्लेशित हुई, तब कहा देखो प्रभु, मैं वैसे तो अपराधी हूं, वैसे तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत जन्मों से अपराध किए, पर नाथ आप ये देख लो कि आपकी कृपा पर कहीं मेरी पत्नी को अविश्वास ना हो जाए। ऐसी कोई परिस्थिति न डाल देना जिससे उसको अविश्वास हो जाए। कृपा सिंधु, आपको जो चाहे सो करो, मुझे पता है आपकी हर एक चाल पता है। जमूरे को पता होता है ये बाजीगर अब कौन सा खेल खेलेगा, उसको नहीं कोई भ्रमित कर सकता, क्योंकि वो जानता है प्रभु के चिंतन के प्रभाव से प्रभु की हर बात उसके हृदय में स्फुरित होने लगती है। जो प्रभु का जन होता है, भक्त होता है, जैसे नरसिंह भगवान के क्रोधावेश से बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है। वो तो दौड़ते हुए प्रभु की गोद, क्यों जान रहे मेरे प्रीतम प्रभु है। अब श्री जगन्नाथ जी महाराज नवीन लीला की, जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और कर्कश स्वर में कहा कि प्रताप रुद्र भी ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा प्राप्त हुई है। बोले कि तुम यहां चैन से सो रहे हो, मेरे भक्त को दुख दिया जा रहा है और तुम यहां शयन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मारे। जानते हो मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है और वो मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा परम भक्त है। देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। क्योंकि अब बड़े लीला बिहारी, एक तरफ तो पिटवाई करा रहे हैं और एक तरफ राजा से चरण पूजवाए, यही इनकी लीला है। यही बड़ी विचित्र लीला। कैसे वो कहां परिचय बना के कौन सी लीला करते हैं, ये किसी की समझ में आने वाली नहीं। तू भला चाहता है तो तत्काल जा और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके, आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया। आज से नीलाचल नारायण का आदेश है। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान में, राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की, घोड़ा मंगवाया और वहां पहुंचा और जाकर सबसे स्वप्न की बात कही और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया साष्टांग। बंधु महांती को ध्यान से सुनिए,
राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर कहा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो हमें क्षमा कीजिए। और सबको आदेश किया कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा, इसी के दस्तखत से सब होगा। अब वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, कैसा हृदय इनका दैन्य भाव से युक्त हो, कैसा पद दिया। राजा ने विनय की और कहा कि जो हमें प्रभु ने आदेश किया है उसे आप स्वीकार करें। आज भी बंधु महांती के कुल परंपरा से वही सेवा करते चले आ रहे। जगन्नाथपुरी का हिसाब किताब उन्हीं के दस्तखत से होता है, उसी बंधु महांती के जो लड़के बच्चे परिवार कुल परंपरा के आज भी वही है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी प्रभु प्रसन्न हो, या आप उत्तम जाति के हो तो प्रभु प्रसन्न हो, या आप धनवान रूपवान कुलवान गुणवान, इनका कोई महत्व नहीं। प्रभु से प्यार हो, बस केवल अपनापन से प्रभु जी